तेरे ही आधार से तो ये जीवन में निर्धारण कर रखा था पुत्र। कितना तड़पा होगा तू, कितना मां को पुकारा होगा, पर मैं कैसी दुर्भागिनी, तेरे अंतिम क्षणों पे ही तेरे साथ नहीं रह पाई। कोई सुख तूने हम लोगों के बीच में आकर के प्राप्त नहीं किया। हे महाराज, देखिए तो सही, आज आपके चिरंजीव आयुष्मान कह करके जिससे मस्तक को आप चूम लिया करते थे, वो आपका बालक सुबह से रात ही हो गई, भूमि पर ऐसे ही पड़ा है। उड़ जा पुत्र, एक बार तो अम्बा कह करके पुकार, एक बार तो पुकार। हृदय से लगा लगा करके सीख रही है। बाल के सब उलझ गए, वही बैठ गई निरूपाय। क्या करूं, कहां जाऊं, किससे कहूं। इसी बीच में उनके उस रुदन को सुन करके गांव के नगर के कुछ लोगों ने देखा, बोले कौन है भैया। अर्धरात्रि में निर्जन स्थान पे बैठ के सौ को लेकर के बाल खुला करके इस तरह विलाप करने लगी। ये जरूर कोई पिशाचिनी है, ये बाल भक्षिणी, छोटे छोटे बच्चों को के सौ चुरा करके खाने वाली प्रेतनी है। लोग पकड़ लिए, लाठी डंडों से पीटने लग गए, हाथ जोड़ जोड़ के कहने लगे, ऐसा मत करो भैया, मेरा अपना बालक है, पर कहाँ कोई उनकी बात माने। विपत्ति आती है तो पूरे परिवार को साथ लेकर के आती है। लोगों ने उनकी एक बात नहीं सुनी और पकड़ करके उसी शमशान घाट में ले आए जहां हरिश्चंद्र जी प्रवीर की दास्ता स्वीकार कर रहे थे। प्रवीर को बुलाया गया, बोले तेरे को हम लोगों ने काशीपुरी का डोम नियुक्त किया है, जो काम तेरे को करना चाहिए वो हम नागरिक कर रहे हैं। यही है वो बाल घातनी, निर्जन वन में किसी बालक का सौ चुरा करके खा रही थी, हम लोग इसको पकड़ के लेके आए। बोले क्षमा कर दो महाराज, काम बहुत हो जाता है, क्या करूं, इसकी तो मैं खबर लूंगा। और हरिश्चंद्र जी का नाम हरिया रखा था। बोले इधर आओ, मेरी आज्ञा है, ये बाल घातनी नारी है, इसका वध कर दो, ये मैं आदेश दे रहा हूं। वो हाथ जोड़ जोड़ करके वो कहने लगी, सभ्या जी मैं कोई बाल घातनी नहीं हूं, ये मेरे पुत्र का शव है, मेरा बालक है। अरे भैया मेरे को पहले संस्कार तो कर लेने दो मेरे बालक का। उन्होंने कहा इसकी सुनने की आवश्यकता नहीं, तुझको मैं आज्ञा दे रहा हूं, इसका वध होता है। हरिश्चंद्र जी कहने लगे कि हे स्वामी, आप मुझको स्त्री वध का आदेश मत दो। यदि मेरे हाथ में खड्ग देते हो तो आप आदेश दीजिए कि देवराज इंद्र के गले पे वार करके उसके साम्राज्य को आपके चरणों पे डाल दे। यदि हरिश्चंद्र के हाथ में तलवार दे रहे हैं तो कहिए कुबेर को उसकी गद्दी से उतार करके राजकोट तुम्हारे चरणों पे उड़ेल दूं। दिशाओं के हाथियों के दांत तोड़ करके सारे दिशाओं के अधिपति के रूप में आपको नियुक्त कर दो। हवा की दिशा बदल दूं मैं अपने पराक्रम से, पर मेरे हाथ में तलवार देके ये मत कहो, ये मेरे लिए बड़ा कठिन हो जाएगा स्वामी कि मैं किसी स्त्री पे खड्ग चलाऊं। एक डंडे का प्रहार काम करता है मुझ डोम के दास बनने का और बातें करता है किसी बड़े छत्री राजा किसी। अरे जो कह रहा हूं उतना कर, मेरा दास है, मैं जो कहूंगा वो आता हूं तब तक के मेरा काम हो जाए। इतना कह के वे चले गए। वो बेचारी दुखियारी स्त्री रोने लगी। हरिश्चंद्र जी सोचने लगे अब क्या करूं, क्या मैं स्त्री वध करूंगा। इसी बीच में रानी ने कहा, हे भद्र पुरुष आप तो बड़े सज्जन लगते हैं, मैं सच कह रही हूं कि किसी अन्य का पुत्र मैंने नहीं चुराया, ये मेरा अपना पुत्र है। आप मुझे बस इतनी सी मेरी सहायता कर दो, मैं इसका अंतिम संस्कार कर लूं। हरिश्चंद्र जी ने कहा तुम करो, अंतिम संस्कार करो, मुझे विश्वास है कि ये तुम्हारा पुत्र है, तुम करो, पर करने के पूर्व तुमको यहाँ का कर देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मेरे पास देने के लिए तो कुछ भी नहीं है,
कर के रूप में। तो बोले नहीं, ये स्वामी की आज्ञा है, बिना कर लिए मैं किसी को अधिकार नहीं दे सकता। तो रानी ने अपने ही वस्त्र को चीरा, जो साड़ी पहनी थी, और उसको कर रूप में दिया। तो वहीं जो छिटपुट लकड़ी इधर उधर पड़े हुए थे, सबको एकत्रित किया और एकत्रित करके रोहित जी के लिए चिता सजाई। और जैसे ही चिता के ऊपर उनको प्रौढ़ाया गया है, चित्कार हे मेरे प्यारे पुत्र, आज तू सदा के लिए अपनी मैया को छोड़ के जा रहा है। हमारे जीवन में आकर के तूने कोई सुख प्राप्त नहीं किया। मैं कैसी दुर्दशा की मारी, राज्य मेरा चला गया, आज हाथ से मेरे प्राणों का आधार मेरा पुत्र भी मुझको छोड़ के चला गया। मेरे पति देव से भी मेरा वियोग हो गया। राज्य नष्ट, पुत्र नष्ट, पति का वियोग। हे महाराज, हे नाथ, हे महाराज हरिश्चंद्र, ना जाने अब आप कहाँ होंगे। कभी भेंट हुई तो मैं क्या बताऊंगी, पुत्र के विषय में पूछोगे तो दहाड़ मार करके रोने लगी। इसका भी राज्य चला गया, इसका भी पुत्र। ये कह रही कि पति से भी वियोग। हरिश्चंद्र कहती, हरिश्चंद्र तो मैं हूं। देवी, देवी तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है, तुम अपना परिचय दो। बोले मैं अयोध्याधिपति महाराज हरिश्चंद्र की पत्नी ऐसा हूं भक्तपुर। ये उन्हीं का पुत्र रोहिताश्व है। इतना सुनना था, कानों को बंद करके दहाड़ ये मेरा रोहित है। रानी तुम, ये मेरा रोहित है। गिर गए 100 के ऊपर। अवर्णनीय है राजा रानी का दुख। तब राजा ने अपने को संभालते हुए कहा, बस अब और परीक्षा नहीं, रुक जाइए महारानी, पहले पुत्र का संस्कार करेंगे। स्वामी ने आज्ञा दी कि आपका वध करूं, मैं आपका भी वध करूंगा और स्वयं भी अपने आप को जीवित नहीं रखूंगा। अब बस इससे ज्यादा परीक्षा देने की अब मुझ में क्षमता नहीं रह गई, क्योंकि जिसके दास बन करके आया था उसने अनुचित आज्ञा दे रखी है कि स्त्री का वध कर, उसको पूरा करूंगा, उसके ऋण से मैं ऐसे ही ऋण हो जाऊंगा। पर अब और परीक्षा नहीं दे सकता। और इतना कह करके जैसे ही अग्नि संस्कार करना चाहे रोहित का, उसी समय दृश्य बदल गया। आकाश में देवराज इंद्र साक्षात धर्मराज विश्वामित्र जी महाराज प्रकट हो गए। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और आवाज आई, ठहर जाइए राजन, ठहर जाइए। जोर से दुंदुबी बाजा बजने लगी। पुष्पों की हुआ। ठहर जाइए राजन। राजा हरिश्चंद्र जी ने देखा कौन है, तो साक्षात धर्मराज खड़े थे, देवराज इंद्र खड़े थे, विश्वामित्र जी खड़े थे। उन्होंने कहा, आप संस्कार मत करो। हे राजन, आपकी परीक्षा चल रही थी। ये विश्वामित्र जी ही परीक्षा ले रहे थे। हरिश्चंद्र समो राजा ना भूतो ना भविष्यति। आप आज से सत्य के पर्याय बन गए महाराज। जब कभी अब चाहे कोई हरिश्चंद्र कह दे या सत्य कह दे, दोनों का अर्थ एक सा माना जाएगा। आप सत्य के प्रतिरूप हो गए। आपने अत्यंत कठिन परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। आप परीक्षा दे रहे थे। तो हरिश्चंद्र जी प्रसन्न नहीं हुए, बोले जब मेरा
संसार ही लूट गया भगवान। मैं परीक्षा में उत्तीर्ण भी हो गया तो उससे क्या अर्थ। पत्नी मेरी बिक गई, मैं स्वयं क्षत्रिय होकर के एक डोम का दासत्व मुझको स्वीकार करना पड़ा, और ये सब भी ठीक है। मेरे पुत्र का ही जब देह समाप्त हो गया, देहांत हो गया, अब किस बात का लाभ। तो धर्मराज ने, इस देवराज इंद्र ने कहा, बोले सत्य के राह पे चलने वाले जो जन होते हैं हरिश्चंद्र, उनमें जैसी शक्ति, जैसे तपस्या का बल होता है, सत्य से बड़ा और कोई तप नहीं है। तुमने जो सत्य का पालन किया, तुम्हारा पुत्र कैसे देहांत उनका हो सकता है। तुम स्वयं अपने सत्य वचन, सत्य के प्रति निष्ठा का प्रभाव देखो। अपनी वाणी से पुकारो रोहित को कि हे रोहित उत्तिष्ठ, ऐसा कहो, कहो तो सही। हरिश्चंद्र जी की आंखें खिल उठी हर्ष से। सच में कहूं, पुकारो तो, जैसे धर्मराज ने कहा पुकारो तो हरिश्चंद्र जी ने कहा उत्तिष्ठतात रोहित, उड़ जाओ। कैसे उड़ जाओ बोले तो वो जैसे कोई सोया हुआ उड़ गया, ऐसे मां कहते हुए उड़ करके। आज सब लोगों ने सत्य वचन का यदि निष्ठा से पालन किया जाए तो उसका प्रभाव भी देखा। मृत पुत्र रोहित खड़े होकर के अम्बा कहते हुए जाके मैया के हृदय से लग गए। राजा रानी हृदय से लगा लिए, गले लग गए, मगन हो गए हैं। देवराज इंद्र, धर्मराज, रोहित, हरिश्चंद्र, सैव्या जी को यहाँ पर देख करके स्वयं देवराज इंद्र ने कहा, राजन आपकी कड़ी परीक्षा चल रही थी, आपने किसी चांडाल के यहाँ नौकरी नहीं की, ये धर्मराज ही प्रवीर बने थे। आपकी पत्नी किसी अन्य के यहाँ बिकी भी नहीं, वो जो खरीदने वाले ब्राह्मण देवता थे विश्वामित्र जी ही थे। जिस सर्प ने आपके बालक को डसा, विश्वामित्र जी की ही प्रेरणा से, वो कपटी मुनि के रूप में विश्वामित्र जी ही मिले। ये देखना चाहते थे, आपकी परीक्षा ली जा रही थी कि आप सत्य के पथ पे कितने अडिग हैं। आज तक कोई व्यक्ति कर्मों के बल पर मुक्ति को प्राप्त नहीं किया है, पर हे हरिश्चंद्र, तुम्हारे इस कर्म निष्ठा के ही कारण भगवती शताक्षी के महान अनुग्रह से मोक्ष पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध होता है। तुम अब सीधे अमरावतीपुरी को प्रस्थान करो। हरिश्चंद्र जी ने कहा, नहीं, मैं अकेले स्वर्ग नहीं जाऊंगा। मेरे में यदि कोई ऐसा गुण आपको लग रहा है कि मैं स्वर्ग का अधिकारी हूं, तो मुझको लगता है कि मेरे उस दुख की अवस्था में पूरी की पूरी प्रजा ने मेरा साथ दिया। वो प्रजा भी मुझे रोहित के समान ही प्यारी है। यदि इन सबको स्वर्ग ले जा सकते हो, तब तो मैं स्वर्ग जाऊंगा। तो देवराज इंद्र ने अनेक विमानों को प्रकट किया, सब के सब अयोध्यापुरी में उतरी, और अयोध्या में सारे पूर्ववासी उस विमान पर आरूढ़ हुए। सबको लेकर के स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। और राजा हरिश्चंद्र अपने पुत्र को राज्य गद्दी सौंप करके महारानी सैव्या सहित स्वयं भगवती शताक्षी की महिमा गाते स्वर्ग में जाकर के उन्होंने निवास किया। हरिश्चंद्र समो राजा ना भूतो ना भविष्यति। जन्मेजय ने पुनः पूछा है कि भगवान ये शताक्षी मैया कौन थी, इनके विषय में बताओ। तो बोले